धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत इस्तीफा दें। इस बात की मांग को लेकर अभिजीत दीपके जी भी अब स्वयं भारत आ रहे हैं और अगर वो गिरफ्तार होंगे तो और ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में उठेंगे। अभी 6 तारीख का अभी लक्ष्य हम लोगों का 6 तारीख है। इंडिया गेट तो नहीं जा रही या ताजमहल तो नहीं जा रहे, हम लोग तो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट जा रहे हैं, जो जंतर मंतर है, हिस्टोरिक प्रोटेस्ट साइट रहा है। भारतीय राजनीति में आपने कई राजनीतिक पार्टियों के नाम सुने होंगे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर एक ऐसी पार्टी धूम मचा रही है जिसके नाम ने ही सबके कान खड़े कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की, जो आंदोलन महज एक डिजिटल मजाक, बेरोजगारी के गुस्से और मीम्स के तौर पर शुरू हुआ था, उसने अब देश भर में एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। सीजेपी 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी में है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचने की खबर है। इसके बाद वो समर्थकों के साथ सबसे पहले संसद मार्ग थाने जाकर प्रदर्शन की औपचारिक अनुमति मांगेंगे और परमिशन मिलने के बाद, जी हां, परमिशन मिलने के बाद फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। 6 जून को दिल्ली में होने वाले अपने बहुत बड़े प्रदर्शन से ठीक पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं, स्पोक्स पर्सन्स के नामों का ऐलान भी कर दिया है। मुख्य प्रवक्ता की कमान सौंपी गई है खोजी पत्रकार सौरभ दास को, लेकिन जैसे ही इन नामों का ऐलान हुआ, देश का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने सौरभ दास को लेकर ऐसी तीखी और तंज भरी सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी है जिसने इस पूरे मामले में बारूद का काम किया है। आखिर कौन है कॉकरोच जनता पार्टी के 3 नए प्रवक्ता? क्या है इनका भारी भरकम बैकग्राउंड? 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग क्या करने जा रहे हैं और तेजिंदर बग्गा के इस नए वार के पीछे क्या पूरी इनसाइड स्टोरी है? आइए सारी खबरों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के इस नए और पढ़े लिखे कम्युनिकेशन विंग की। कईयों को लग रहा था कि यह केवल रील्स बनाने वाले लड़कों की टोली है, लेकिन जब इन्होंने अपने ऑफिशियल प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। आइए इस ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि ये 3 चेहरे कौन हैं। पहला नाम है सौरभ दास। ये पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। पेशे से खोजी पत्रकार रहे हैं। कानून, न्यायपालिका और आरटीआई के जुड़े हुए सामाजिक मुद्दों पर इन्होंने गहरी रिपोर्टिंग की है। नवंबर 2025 में इंडिया गेट प्रदूषण आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। दूसरा नाम है विजेता दहिया। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं पार्टी के। डीटीयू के पूर्व छात्र हैं, लेखक और फिल्म मेकर भी हैं। प्रसिद्ध यूट्यूबर क्रिएटर्स के लिए रिसर्च और कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं। 2 मशहूर हरियाणवी फिल्मों का लेखन और निर्देशन कर चुके हैं। तीसरा नाम है आशुतोष रांका। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ये भी। आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। लंदन में मशहूर वैश्विक कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी में इन्होंने काम किया है। जयपुर में शिक्षा हासिल की। पर्यावरण नीट लीक के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। सीजेपी ने बाकायदा बयान जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ करा है कि ये तीनों चेहरे भारत के राजनीतिक विमर्श को बदलने और युवाओं की आवाज को सीधे मीडिया और जनता के सामने पूरी गंभीरता के साथ रखने का काम करें। अब सवाल उठता है कि आखिर इन प्रवक्ताओं को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह है 6 जून 2026 की वो तारीख जब मेगा प्रोटेस्ट का प्लान इस पार्टी ने बनाया है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, जो इस समय अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, वो 6 जून को सुबह भारत लौट रहे हैं। दीपके ने आशंका जताई है कि एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अपने अधिकार के लिए भारत आ रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने साफ कर दिया है कि उनका यह आंदोलन व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के लिए है। सीजेपी की सबसे बड़ी मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा। हाल ही में हुए नीट, यूजी, सीबीएसई और सीयूईटी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधलियों को लेकर देश का युवा बुरी तरह गुस्से में है। इस आंदोलन को तब बहुत बड़ा कूटनीतिक बल मिला जब मशहूर पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने 5 जून तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वो खुद 6 जून को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। लेकिन राजनीति में जब भी कोई नया आंदोलन खड़ा होता है तो सत्ता पक्ष की तरफ से तीखा पलटवार होना लाजमी होता ही है। अब आप जब भी राजनीति में आते हैं तो हर लिहाज से आपकी पिछली पूरी कुंडली खंगाल दी जाती है, गड़े मुर्दे उखाड़ दिए जाते हैं। आप क्या सच बोल रहे हो, क्या आप छिपा रहे हो, यह सब बताया जाता है। अपनी तरफ से सीजेपी ने तो कहा है कि हम शांतिपूर्ण
आंदोलन करेंगे 6 तारीख को परमिशन मिलने के बाद। लेकिन क्या वाकई आप सिर्फ इतना ही करने जा रहे हैं या फिर आपकी कोई और मंशा है, ये तो 6 जून को पता चलेगा। लेकिन जैसे ही स्वतंत्र और खोजी पत्रकार सौरभ दास को कॉकरोच जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता घोषित किया गया, बीजेपी के कद्दावर नेता और सोशल मीडिया वॉरियर तेजिंदर सिंह बग्गा मैदान में उतर आए। बग्गा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सौरभ दास और सीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए एक बेहद कड़ा और तंज भरा पोस्ट कर दिया। बग्गा ने लिखा, जो लोग कल तक खुद को निष्पक्ष और न्यूट्रल पत्रकार, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बताते घूमते थे, आज उनका नकाब पूरी तरह से उतर चुका है। अदालती मामलों और अवमानना नोटिसों में फंसे लोग अब कॉकरोच के प्रवक्ता बन गए हैं। यह कोई युवाओं का स्वस्फूर्त आंदोलन नहीं है, बल्कि देश के खिलाफ और पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए विपक्ष द्वारा स्पॉन्सर्ड एक नया टूल किट है। बग्गा का इशारा सौरभ दास पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए उस हालिया अवमानना नोटिस की तरफ भी था जो सोशल मीडिया अभियानों से जुड़ा हुआ था। बग्गा के इस बयान के बाद इंटरनेट पर एक नया युद्ध छिड़ गया है। बग्गा ने यह भी कहा कि राम मंदिर बनाए जाने को लेकर इन प्रवक्ता साहब ने विरोध किया था। इस बात को भी उल्लेखित किया गया तेजिंदर बग्गा की तरफ से। सीजेपी के समर्थकों का इस पर कहना है कि सरकार युवाओं के इस अनोखे और बड़े आंदोलन से घबरा गई है, इसीलिए वो प्रवक्ताओं पर निजी हमले कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बग्गा के समर्थक इस पूरे आंदोलन को महज एक पॉलिटिकल स्टंट और फर्जी पीआर करार दे रहे हैं। तो क्या एक मीम और व्यंग्य यानी सटायर से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी देश के युवाओं की ओर और पेपर लीक से परेशान छात्रों की असली आवाज बनकर उभरेगी? क्या 6 जून को दिल्ली में सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के आने के बाद इतिहास रचा जाएगा? और तेजिंदर बग्गा के इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि इस आंदोलन के पीछे असली राजनीतिक खिलाड़ी कोई और है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय प्लीज जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि पेपर लीक के मुद्दे पर देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अंश जो कि 3 प्रवक्ता सीजेपी के आकर अपनी बातों को सामने रखते हैं। आज इस देश का युवा ये मांग कर रहा है कि हम लोग इंस्टाग्राम से निकलकर ज़रूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरें, प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका हम इस्तेमाल करें। और धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत इस्तीफा दें। इस बात की मांग को लेकर अभिजीत दीपके जी भी अब स्वयं भारत आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान जी सम्मानजनक पूर्व इस्तीफा दे देंगे। देखिए, कोई पार्टी वार्टी ये सब फिर से वही अफवाह वाली बात है। ये एक यूथ मूवमेंट है। यूथ हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। अभी 6 तारीख का अभी लक्ष्य हम लोगों का 6 तारीख है। यहाँ पे हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगेंगे एंड हमें सबसे अपील है कि सब एवरीबडी शुड ज्वाइन। हम लोग कोई इंडिया गेट तो नहीं जा रहे या ताजमहल तो नहीं जा रहे, हम लोग तो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट जा रहे, जो जंतर मंतर है, हिस्टोरिक प्रोटेस्ट साइट रहा है, वहीं जा रहे। उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? हम लोग वो आ रहे हैं ना, वो इंडिया इसलिए तो आ रहे हैं सीख करने के लिए परमिशन। उस दिन परमिशन का हम लोग मांगेंगे, देखते क्या होता है। देखिए, कोई आइडिया तो नहीं है हम लोगों को अभी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, पीसफुली ये प्रोटेस्ट हो। देखिए, पहले बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि सिर्फ सोशल मीडिया पे रह रहा है ये, लेकिन अब 6 तारीख को हम लोग करा रहे हैं ये प्रोटेस्ट, तो होगा ये प्रोटेस्ट। तो अब इट इज़ गोइंग टू मूव इनटू ऑफलाइन, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये कल्चर बन चुका है, ये कल्चर सेट हो गया है, नॉन अकाउंटेबिलिटी का कोई जवाबदेही नहीं है, करप्शन चरम सीमा पे है। ये कल्चर के खिलाफ हम लोग को रोड पे ही उतरना पड़ेगा एंड युवा को उतरना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री।